आखिर क्या है ये ईरान और इजराइल का युद्ध? क्यों इन दोनों देशों के युद्ध ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है? आखिर क्या वजह है कि इन दोनों देश के युद्ध में अमेरिका बीच में कूद पड़ा है? आखिर इन दोनों देश की लड़ाई में एलपीजी गैस, पेट्रोल ये इतने महंगे क्यों हो गए? जबकि ईरान के अलावा और भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जो कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल प्रोवाइड करती है। आखिर कौन है ये अयातुल्ला अली खामनेई? बच्चों, इन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं ना अभी प्रेजेंट में बताऊं तो बहुत से बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। मुझसे ऐसे बहुत से बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं कि मैम ये क्या है, कोई ऐसी लैंग्वेज में बता दो जो हमें ईजिली समझ में आ जाए। तो बच्चों, मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको प्रेजेंट का बताऊंगी, कोई मैं पास्ट में नहीं जा रही हूँ, क्या कैसे क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, युद्ध की वजह क्या है, अमेरिका इसमें क्यों आया, क्यों इसकी वजह से तेल वगैरह महंगे हुए, क्यों इसकी ये कौन है ये अयातुल्ला अली खामनेई, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ईरान और इजराइल। बच्चों, ये एशिया महाद्वीप के ही दो देश हैं, ठीक है, जो जिसमें हमारी कंट्री आती है ना, हमारी कंट्री इंडिया, उसी कॉन्टिनेंट में इजराइल और ईरान भी आते हैं। ईरान में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर रहते हैं और इजराइल में यहूदी कम्युनिटी के लोग, ठीक है। यहूदी एक धर्म है, जो जैसे कि आपका हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, वैसे यहूदी भी एक धर्म है। बच्चों, ईरान इतना, मैंने ईरान को बड़े बॉक्स में और इजराइल को इतने छोटे बॉक्स में इसलिए बनाया है क्योंकि इन दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि एरिया वाइज भी ये बहुत अंतर रखते हैं। आपके स्क्रीन पर एक इमेज शो रहा होगा, उसमें आप देखिए ईरान और इजराइल जो ऑरेंज कलर में है ना, आपके राइट हैंड साइड पे ईरान है और लेफ्ट हैंड साइड पे इजराइल है। अब इन दोनों के भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल, एरिया आप खुद ही देख लो कि इसमें कितना डिफरेंस है। जैसे इतना डिफरेंस हो गया, जैसे कि इंडिया में से अगर मैं एक स्टेट निकाल दूं, जैसे कोई भी स्टेट ले लो, मैं तमिलनाडु ले लेती हूँ, तमिलनाडु को मैंने अलग कर दिया तो एक तरफ पूरा इंडिया हो गया और एक तरफ तमिलनाडु अलग हो गया। तो इतना ही डिफरेंस है बेटा इजराइल और ईरान के भौगोलिक स्थिति में। तो आप समझ सकते हो कि ईरान कितना मजबूत है इजराइल से एरिया वाइज। बच्चों, इजराइल के पास ना परमाणु बम है। ईरान के पास कोई भी परमाणु बम या हथियार नहीं है, पर यह बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए। इसके पीछे की वजह यह है कि इजराइल, देखो, अगर इजराइल ने बेटा इन पे परमाणु हमला कर भी दिया तो इसका देखिए नुकसान तो होगा, बहुत होगा, लेकिन फिर भी इसके पास इतनी भौगोलिक इतना एरिया है कि वो इसको झेलने की शक्ति रखता है और उसको रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर ईरान ने इसके ऊपर परमाणु बम फेंकने शुरू किए, हमला किया, तो बच्चों ये अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता। देख सकते हो आप, इसीलिए इजराइल नहीं चाहता कि ईरान अपने पास परमाणु बम रखे और ये इसको बनाने भी नहीं देना चाहता। तो इसलिए इसने क्या किया था, देखिए ये डेट आप याद रखना, ये है आपका 28 फरवरी 2026 में इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने ईरान के ऊपर हवाई हमले करना शुरू कर दिया। हवाई हमले में कहाँ किया, सैन्य ठिकानों पर, जो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट मारे गए। साइंटिस्ट को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर साइंटिस्ट नहीं रहेंगे तो वो बताओ ना, हथियार कौन बनाएगा, रॉकेट कौन बनाएगा, ये सब काम तो हमारे साइंटिस्ट ही करते हैं। तो साइंटिस्ट ही नहीं रहेंगे तो कोई बनाने वाला नहीं होगा। तो इन्होंने जानबूझकर उस जगह पे हमला किया जहाँ पे ये सारे ठिकानों पर और परमाणु निवास स्थल पर हमला किया। इस हमले के दौरान ईरान के नेता थे अयातुल्ला अली खामनेई, ठीक है। ये सिर्फ ईरान के नहीं बेटा, ये पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग इनको बहुत ही मानते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो नेता थे ये मुस्लिम समुदाय के नेता थे और इनकी हो गई इसमें हत्या 28 फरवरी 2026 में, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया, परमाणु निवास स्थल पर हमला किया, तो वहाँ पे उसी हमले में, उस हवाई हमले में अयातुल्ला अली खामनेई की मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद बच्चों, इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है और भड़क गई। डेट याद रखना, 28 फरवरी 2026। अब देखिए, अब इसमें आता है ये अमेरिका। बहुत से लोगों को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि अमेरिका क्यों इस लड़ाई के बीच में है। बीच में इन द सेंस क्या, इसने इस दोनों ने मिलके ही हमला किया था, बीच में नहीं है, ये इसका स्टार्टिंग से साथ दे रहा है। तो ही इसमें भी इतनी हिम्मत आई क्योंकि इजराइल के पास इतनी पावर नहीं है कि बेटा वो ईरान पर हमला कर सके, ठीक है। इसका भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हो, एरिया देख सकते हो। अमेरिका क्यों ईरान से खुंदक खाए हुए है और क्यों वो इजराइल का साथ दे रहा है, जबकि ये तो बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट से और ये अलग कॉन्टिनेंट से। अगर धर्म की बात करें तो भाई ना तो ये इसका धर्म है ना ये इसका धर्म है। तो उसके पीछे की वजह ये है, तो सुनो, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल, जिससे कि आपका एलपीजी बनता है, आपका पेट्रोल बनता है, एक्सेट्रा चीज़ें उससे बनता है। तो जो कच्चा तेल है बच्चों, कच्चा तेल पूरी दुनिया में
जहाँ भी आप निर्यात, जहाँ भी इसका बिजनेस होगा, वो यूएसडी में ही होगा। यूएसडी इन द सेंस कि अमेरिकी डॉलर, उसमें ही होगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया कुवैत से इसका कच्चे तेल का बिजनेस करती है। तो जब वो उससे मान लो कच्चा तेल खरीद रही है, तो बदले में या तो उसको दिनार में वो पैसा देगी या भैया रुपीज़ में पैसा देगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़, मोस्टली कंट्रीज़ यूएसडी में ही, यूएसडी करेंसी में ही अपना आयात निर्यात करती है कच्चे तेल का। ईरान नहीं करता, ईरान ने इस बात को नहीं माना। ये बहुत सारी अलग करेंसीज में बिजनेस करता है, ठीक है, ये रुपीज़ में भी कर सकता है, ये यूरो में भी करता है, ये दिनार में भी करता है, बट ये यूएसडी में नहीं करता, यानी कि यूएस डॉलर में नहीं करता, अमेरिकी डॉलर में नहीं करता, जिससे कि अमेरिका को ये पसंद नहीं है। अमेरिका चाहता है इसके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना, इसीलिए इजराइल की पूरी साथ दे रहा है, और दोनों ने मिलकर ही 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया था। ये वजह है क्योंकि ये इसकी बात नहीं मान रहा है। समझ में आ गया आपको इतना कि अमेरिका क्यों गुस्सा पड़ा है? ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन है कि आखिर ईरान और इजराइल की लड़ाई में कि कच्चा तेल इन द सेंस कि वही आपका एलपीजी पेट्रोल इतने महंगे क्यों हो रहे हैं, और किसी किसी में तो मिल भी नहीं रहे, जबकि मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान ही थोड़ी ना है, और भी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि हमको ये कच्चा तेल प्रोवाइड करती हैं। आपका कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, बहुत सी कंट्रीज़ हैं। तो आखिर क्यों ये इतना महंगा हो गया? देखिए, इसके पीछे की वजह भी ईरान ही है। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रहा होगा। इस पिक्चर पे जो आपको एक रेड कलर का डॉट दिख रहा होगा ना, उसका नाम है हॉर्मोज। बच्चों, ये एक सी पॉट है जहाँ से कच्चे तेल का कंटेनर है, वो वही उसी सी पॉट से होता हुआ इधर की साइड आता है, ठीक है, मतलब पूरी उसमें दुनिया में जाता है, सप्लाई होता है, वही मेन जगह है, ठीक है। अगर आप कहो कि मैम ऐसा सी पॉट तो हम कहीं और भी जगह पे बना लेंगे, अपने आप कर लेंगे, तो बच्चे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत वक्त लगता है, ठीक है। तो ये मेन जगह है जहाँ से कि जो जहाज हैं कंटेनर वाले, वो इधर से निकलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों क्या किया, यहाँ पे ईरान ने अपनी सेना बिठा दी है, और ये आदेश दिया गया इन्हें कि अब यहाँ से कोई भी जो भी तेल कंटेनर लेकर जाएगा, उसको या तो बीच में भैया दबोच लेंगे, मारेंगे, जो भी करेंगे, कंटेनर छीन लेंगे, व्हाटएवर, पर इनको यहाँ से आगे नहीं निकलने दिया जाएगा। बट जिस भी कंट्री के साथ ईरान के रिलेशन अच्छे हैं, वो वहाँ से उसके लिए कंटेनर जाने दे रहा है। जैसे भारत के साथ इसके रिलेशन अच्छे हैं, तो भारत का कंटेनर यहाँ से आया है। इसने पाकिस्तान को भी कंटेनर दिया है, ठीक है, जाने दिया है यहाँ से, जिसके साथ इसके रिलेशन सही रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे महंगे तो ज़रूर हुए हैं, पर मतलब किल्लत नहीं है उसकी, कि ऐसा नहीं है कि मिल ही नहीं रहा है। अब एक जना 10-10 लेके रख लेगा तो ऑब्वियस से कमी तो होगी। तो ये वजह है कि जो कच्चा तेल है, जिससे कि आपका पेट्रोल, एलपीजी गैस बनता है, वो महंगा हो रहा है, और बहुत से देशों में नहीं मिल रहा है। जैसे कि इजराइल में तो ये इजराइल का तो ये जहाज पास ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल जाने नहीं देगा। अमेरिका का नहीं जाने दे रहा है, तो जिस जगह पे जाने नहीं दे रहा है, वहाँ पे किल्लत हो रही है। आई होप कि अब आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर बच्चों ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।